हेलो गाइस, आई एम राज। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी के मल्टी टाइम फ्रेम के टॉपिक को लेके आया हूं और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के टाइम फ्रेम पर हम अपने चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। अभी तक हम क्या करते थे कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम को पर चार्ट को एनालाइज करते थे, जिससे हमारा एसएल बार बार हिट होता था। लेकिन इस समय हम क्या करेंगे कि अपने हायर टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड को एनालाइज करेंगे, अपने चार्ट को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो 3 टाइम फ्रेम मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पहला टाइम फ्रेम हमारा होता है हायर टाइम फ्रेम, दूसरा होता है मिड टाइम फ्रेम और तीसरा होता है लोअर टाइम फ्रेम। हमें क्या करना होगा, हायर टाइम फ्रेम पर अपने ऑर्डर ब्लॉक को देखना होगा, अपने डायरेक्शंस को देखना होगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, मिड टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन करके लोअर टाइम फ्रेम पर हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एक BNB USD का चार्ट खुला हुआ है। अगर हम इस चार्ट में देखें तो सबसे पहले हुआ क्या है इस चार्ट में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसके ड्राइंग्स को हटा दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डे का टाइम फ्रेम देखेंगे, यहाँ की कि डे के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले डे के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो क्रिएट करता चला जा रहा है और प्रीवियस स्विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे हैं, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसके हाई को प्राइस क्लोज नहीं कर पा रहा है। यानी कि जो हमारा बिग टाइम फ्रेम है उसमें हमारा जो ट्रेंड है वो कैसा है, बेयरिश साइड है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो बड़े टाइम फ्रेम पर हम अपना चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, उस चार्ट में हम देख रहे हैं कि बिग टाइम फ्रेम पर हमारा ट्रेंड क्या है, निगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले जाएंगे और उस 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें अपना ऑर्डर ब्लॉक, हमें अपना FVG को मार्क करना होगा। अगर हम इसमें बड़े टाइम फ्रेम पर देख लिए, अब इसको हम मिड टाइम फ्रेम पर लेके आते हैं, जो हम 30 मिनट्स को चूज करते हैं। इस मिड टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले हमें ऑर्डर ब्लॉक को देखना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे इस जगह पर सपोज करिए ये चार्ट छुप गया हमारा, ये चार्ट अभी बना ही नहीं, इसके बाद का चार्ट हमारा क्या है, वो बना ही नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया है, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। यानी कि यहाँ के स्ट्रक्चर को क्या किया है, ब्रेक किया, यानी कि BOS बनाया है। और दूसरा, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है, इसने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है। तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर हम इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं और जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा तो हमें चेक करना होगा कि क्या हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाके अपनी एंट्री करेंगे। तो पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर हमने क्या देखा कि ट्रेंड हमारा बेरिश है। हम 30 मिनट्स के चार्ट टाइम फ्रेम पे आए, वहां पर हमने देखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। उसके बाद हमने अपने BOS मार्क करने के बाद अपने OB को मार्क किया, जिसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। वो ऑर्डर ब्लॉक हमारा कैसे कंफर्म होगा, क्योंकि उसने प्रीवियस लिक्विडिटी को भी क्या किया है, स्वीप किया है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही इस जगह पर आएगा, हमारा 30 मिनट्स की कैंडल बनाते हुए जब यहाँ पर आएगा, हम क्या करेंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे। यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने कंफर्मेशन को देखेंगे। क्या कंफर्मेशन को देखेंगे कि चोच बन रहा है, MSS ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है, इस चीज को हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को यहाँ पर इसने स्वीप कर दिया, यहाँ से लिक्विडिटी को क्या किया है, स्वीप कर दिया है, यानी कि लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है। अब यहाँ तो लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है और जैसे देखिए, जहाँ से हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना था वहाँ पर 1-2 कैंडल बना के ही मार्केट क्या हुआ, नीचे रिजेक्शन हमको दिया है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी को क्या किया, स्वीप कर दिया ऊपर। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड को यहाँ से कैप्चर किया, यहाँ पर हमने इसका 50
फीबो लगाया और यहाँ पर जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, ऑटोमेटिक यहाँ से हमारा ट्रेड क्या होगा, पंच हो जाएगा और एसएल हमारा यहाँ पर रहेगा। अब ये एंट्री तो हमारी हो गई। अब जो हम अपना टारगेट रखेंगे वो क्या रखेंगे, तो टारगेट भी हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही लगा के रखेंगे कि कहाँ पर हमारा प्रीवियस में हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो प्रीवियस में हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है, तो हम अपना जो टारगेट रखेंगे वो यहाँ तक के रखेंगे। और जैसे आप देख भी रहे हैं कि ये हमारा क्या हुआ, टारगेट भी हमारा क्या हो गया, हिट हो गया है। यहाँ पर हम देखें तो ये देखिए टारगेट हमारा हिट हो गया है। हमारा जो रिस्क था वो 3.65% का रिस्क था, पॉइंट का रिस्क था, और जो हमारा पॉइंट हमको मिले हैं, जो हमको प्रॉफिट गेन हुआ है वो 18.98 यानी कि 19 पॉइंट का प्रॉफिट गेन हुआ है। ये तो BNB USD का है। अगर हम आपको इथेरियम में भी दिखाएं, चलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें डे टाइम फ्रेम को ओपन करना है। डे टाइम फ्रेम को ओपन करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है कि लोअर लो यहाँ पर क्रिएट करता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पर लोअर लो यहाँ पर क्रिएट किया, फिर यहाँ पर, यानी कि ये जो स्विंग्स हाई हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यानी यहाँ पर जब प्राइस आएगा तो दोबारा फिर से रिजेक्ट करेगा। इस चीज़ों से हमें कंफर्म हो जाता है कि प्राइस वहाँ से रिजेक्ट करेगा। देन मार्केट क्या कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ चलता चला आ रहा है। देन 1 डे के टाइम फ्रेम यानी कि बिग टाइम फ्रेम पर तो हमने देखा कि प्राइस क्या है, प्राइस का मूवमेंट कैसा है, लोअर साइड है यानी कि डाउन साइड है। देन अगर हम इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, यहाँ पर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमारा OB और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कहाँ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये रिसेंटली का चार्ट बना हुआ है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है। यहाँ से क्या कर दिया, प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है। तो यहाँ से हमने इसको लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। देन जैसे ही मार्केट ने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये हमारा माइनर स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद यहाँ से कैंडल ने क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमें कब कंफर्मेशन होगी, कि जब हमें सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, देन ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट होने के बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया। अब हम इस जगह पर अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे और लोअर टाइम की कंफर्मेशन लेंगे कि क्या लोअर टाइम पे हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, इस जगह पर हमने देखा कि यहाँ से प्राइस आया। प्राइस आने के बाद इसने क्या किया, MSS को यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यानी यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, यानी कि ये स्मॉल टाइम फ्रेम पर बुलिश सिग्नल के थ्रू चेंज हो गया। देन अब ये यहाँ पर हुआ, जैसे ही इस प्रीवियस कैंडल पे हमने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर रखा था, जैसे ही इन सब की लिक्विडिटी को इस कैंडल ने स्वीप की, देखिए कितनी अच्छी कैंडल बनी है, बहुत अच्छी कैंडल बनी है। यहाँ पर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को जैसे ही इसने स्वीप किया, मार्केट ने क्या रैली की है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए प्रीवियस कैंडल की क्या किया है, लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है, और उसके बाद की रैली हमारी देखिए। अब जैसे यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, स्वीप करने के बाद एक बुलिश कैंडल बनाया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर से ट्रेड को पंच करेंगे, यहाँ से हम ट्रेड को पंच करेंगे और अपना जो एसएल लगाएंगे वो इस कैंडल का जो लास्ट मूवमेंट का स्वीप है, लास्ट लो है, उसको लगाएंगे। और अपना टारगेट क्या लगाएंगे, टारगेट हम 30 मिनट्स पे आएंगे। 30 मिनट्स पे हम देखेंगे कि हमारा कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो ऑर्डर ब्लॉक जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये है, यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन क्या हुआ, कैंडल एक लाइन से, मतलब एक लाइन से ही गिरती चली गई। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये इंड्यूसमेंट कहलाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, एक इंड्यूसमेंट बना हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसे, यहाँ पर ये एक इंड्यूसमेंट बना हुआ है, यानी आइडियम बना हुआ है। दूसरा, अब हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए सबसे पहले ये हमारी एक कैंडल बनेगी ऐसे कुछ। अब ये कैंडल देखिए, अभी हमने प्रीवियस चार्ट में भी आपको दिखाया था कि हमने उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को क्या किया था, स्वीप किया था। तो यहाँ पर भी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई है।
अगर हम देखें तो ये देखिए, ये हमारी कैंडल की क्या हुई, लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। देन स्वीप करने के बाद यहाँ पर से अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब जो हमने यहाँ पर एंट्री की थी, इस जगह पर हमने एंट्री की थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, उसको वो मार्क कहाँ गया, ये है, छोटा सा था इसलिए दिखा नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे यहाँ से और 30 मिनट फिर से ओपन करेंगे। इस 30 मिनट्स को ओपन करने के बाद अपना टारगेट हम यहाँ तक रखेंगे। ये अब हम यहाँ पर देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि हमारा टारगेट हिट हो गया। सबसे पहले क्या रैली दी है, बहुत अच्छी रैली मिली थी। मैंने आज इस स्टेट में मैंने ट्रेड लिया था, बट मैं स्मॉल प्रॉफिट में ही निकल गया, लेकिन ट्रेड काफ़ी अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। अगर यहाँ पर रिस्क हम देखें तो रिस्क हमारा 5.94 यानी 6 पॉइंट का है और रिवॉर्ड हमारा 80.11 यानी 80 पॉइंट का हमारा जो हमको रिवॉर्ड मिला है। कितना अच्छा टाइम फ्रेम पर हम एनालाइज करने पर ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले अपने बिग टाइम फ्रेम पर हमें देखना होगा, चार्ट को एनालाइज करना होगा। ये हमने क्या किया है, जो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल किया है वो लोवेस्ट में किया है। क्यों? क्योंकि हम स्कैल्पर हैं। अगर हमें स्कैल्पिंग करना है, अगर हमारा ट्रेड स्कैल्पिंग से अच्छा बन रहा है तो हम उसको स्विंग में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर हम इसको पोजिशनल में लेके जाना चाहते तो हम यहाँ तक के भी प्रॉफिट को अपने होल्ड करके रख सकते थे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बिग टाइम फ्रेम यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखना है कि हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है। उसके बाद हमें 30 मिनट पे आना है, वहाँ पर हमको अपना ओबी को मार्क करना है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, ऑर्डर फ्लो को मार्क करना है, एफवीजी को मार्क करना है। दोबारा जब कैंडल रीटेस्ट करने उस ओबी पर जाएगा तो हमें वहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमें सबसे पहले चोच देखना है, जिसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, या फिर एमएसएस देखना है, या फिर हमें वहां पर ऐसी कैंडल पे ट्रेड लेना है जिसने लिक्विडिटी को स्वीप किया हो प्रीवियस कैंडल की और काफी बुलिश कैंडल बने। देन वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।